अपनापन साथ लेके आओगे, यह है संगत का फल। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओगे, क्योंकि फिर आत्म अवधारणा ऐसी बनेगी। क्योंकि अब तक जो आपके दिमाग ने सोचा है, जो कहा है और जो महसूस किया है, ये सब मिलकर बन रही है आपका सेल्फ कंसेप्ट, आपकी अवधारणा, आपका अवचेतन मस्तिष्क का डेटा, आपका टोटल मैकेनिज्म ये कहता है। अगर आपका मैकेनिज्म कहता है दौलत बुरी चीज है, दौलत बिगाड़ती है, दौलत बेकार है, दौलत समझते हैं, दौलत से सारे पाप होते हैं, जिंदगी बिगड़ गई, दौलत कभी नहीं आएगी। और सेल्फ कंसेप्ट कहता है दौलत जिंदगी का एक टूल है, जैसे और टूल होते हैं, ये एक महत्वपूर्ण टूल है, मैं इससे नहीं चिपकूंगा, लेकिन जिंदगी का महत्वपूर्ण टूल होने की वजह से मैं दौलत सबसे ज्यादा कमाऊंगा। सेल्फ कंसेप्ट, मेंटल सिमुलेशन। आप जिंदगी की धारणा जितनी आज तक सोची और कही है और जो महसूस की है, वो सारी मिलके आपका सेल्फ कंसेप्ट बनाती है। अगर ये माथा सही डायरेक्शन में लग गया तो अचीवमेंट होंगे, सही में नहीं लगे तो नीचे की तरफ जाओगे। आपको ये चीज समझाने के लिए एक मॉडल समझा रहा हूं, द चेंज कर्व मॉडल। क्या नाम है? द चेंज कर्व मॉडल। आपका दिमाग सही सोचे, आपका दिमाग जिंदगी के उतार चढ़ावों से बाहर निकल पाए। आप जिंदगी में कभी भी असफलता का मुंह देखो तो अपने आप को जंप मार के ओवरकम करवा के बाहर निकल के ले आओ। ऐसा मेंटल सिमुलेशन करेगा द चेंज कर्व। जिंदगी में कब कब बदलाव की आहट आती है और आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कोरोना आया और दुनिया में इतनी बड़ी त्राही मच गई कि भारत के 40 करोड़ लोगों का सीधा सीधा रोजगार प्रभावित हो गया। वो चेंज कर्व नहीं समझते थे। अगर मुझे चेंज कर्व कंसेप्ट पता नहीं होता तो मैं सही समय पे बड़े परिवर्तन नहीं करता, सही चीजों को, नई डायरेक्शंस को एडॉप्ट नहीं कर पाता, डिप्रेशन की तरफ जाता जैसा लोग गए थे। लेकिन टूल पता था। अगर आपकी कार का टायर पंचर हो जाए और आपके पास जैक होवे तो कोई चिंता है, लेकिन जिनके पास जैक नहीं हो वो मोहल्ले में से, बस्ती में से लोग बुला के लाते हैं, भाई उठवाओ उठवाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे उठाने वाले मिले नहीं और 40 करोड़ लोगों के धंधे प्रभावित हो गए। आज मैं टूल दे रहा हूं, जिंदगी का बेशकीमती टूल। जब जब जिंदगी उतार और चढ़ाव दिखाए तो सेल्फ कंसेप्ट कैसा होना चाहिए। चेंज कर वो आपको तेरा देगा, वापस उठा के ले आएगा जंप लगाने के लिए। दोनों एक्सिस के ऊपर मैं आपको एक ग्राफ बना के बता रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक तरफ है परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंस, आपका प्रदर्शन और क्षमता, और दूसरी तरफ है टाइम पीरियड। जैसे जैसे जिंदगी में समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे परफॉर्मेंस ऊपर और नीचे होती है कि नहीं होती है? मेरी बात समझ में आए तो यूं करो, समझ में नहीं आए तो यूं करो, लेकिन यूं यूं मत करो, मैं समझ नहीं पाऊंगा आप क्या नहीं समझे। राइट राइट। जब जब समय बीतता है आगे तो प्रदर्शन ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता? होता है। ये बात सहमत हैं आप लोग? तो जिंदगी में समय तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नए नए एडवेंचर लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी दरवाजा खटखटा के नहीं आती, अचानक आ जाती है, चीजें बदल जाती है और सब कुछ बदल जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें? चेंज कर्व प्रिंसिपल से आपकी आत्म अवधारणा कभी खराब नहीं होगी। जिंदगी का कर्व ऐसे आता है, जैसे कार्डियोग्राफ का एक इमेज आती है वैसे लाइफ की सर्किल की ये आपके इमोशंस का ग्राफ आता है, ये आपकी परिस्थितियों का ग्राफ आता है। और इस ग्राफ में होता क्या क्या है? जिंदगी कभी ना कभी आपको शॉक देती है, झटके देती है। अब ये बताओ, इधर कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसको ये बात पे यकीन है कि हाँ जिंदगी झटके देती है? एक आदमी को। बाकी तो फिर पहले क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? एक साथ ही बोल दो। जिंदगी में झटके लगते हैं कि नहीं लगते? सदमे लगते हैं कि नहीं लगते? ट्रेजेडी और अनसर्टेनिटी आती है कि नहीं आती? इस सदमे के टाइम पे, इस झटके से
करोड़ों लोगों का जो टाइमिंग है, झटका लगा, परिस्थिति उथल पुथल हुई और सारी दुनिया में लोग दहशत में गए और डिनाइल करने लगे, दहशत में गए। झटका लगते ही, प्रकृति का नियम है, 60% लोग प्रकृति में त्राहिमाम मर गए, 12 12 12, सीधा ही झटका